हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। पढ़ाई आपकी फ़र्स्ट क्लास चल रही होगी और आप जो है आपने पार्ट वन जो है देख लिया होगा। जो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट टू, और ये है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल का पेपर। ओल्ड पेपर है, काफ़ी ओल्ड पेपर है, लेकिन क्वेश्चंस जो है आज की डेट में भी इसी तरीके के पूछे जाते हैं। कई बार आपने देखे होंगे, ये क्वेश्चन आपको खुद ही लगेंगे ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। इस तरीके के इजीली आपके एग्जाम्स में उत्तराखंड में आते हैं। तो आप जो है आंसर देना। 49 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 50 से स्टार्ट करेंगे। 51 क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे और देखते हैं कि आप अपने मन में इनका आंसर देना, और जो कोई डाउट होगा वो मैं आपके यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो मुझे लगेगा कि आप लोग नहीं कर पाएंगे उन्हें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें लक्षद्वीप निम्नलिखित में क्या है। बताइए, लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो क्या है निम्नलिखित में से। द्वीप समूह है, द्वीप है, महाद्वीप है कि राज्य की राजधानी है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, लक्षद्वीप एक आइलैंड्स का समूह है, ये द्वीपों का समूह है, तो ये द्वीप समूह इसका सही आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आप इसे द्वीप मत बोलना, ये द्वीप समूह है लक्षद्वीप जो है। ठीक है, अब 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए भाई, विंग्स ऑफ फायर नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, आपके हिसाब से कौन लगता है आपको। राजा रमन लगते हैं, जसवंत सिंह लगते हैं, के सुब्रमण्यम, अब्दुल कलाम। वेरी इजी क्वेश्चन है यार, ये बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है। अब्दुल कलाम की तरफ जाना है, अब्दुल कलाम ने ही विंग्स ऑफ फायर लिखी थी, सब आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा का विभाजन मानचित्र से किया गया। तो विभाजन किस मानचित्रकार ने किया। तो भैया भारत और पाकिस्तान है। ठीक है, आप समझो, ये भारत का मैप है, जैसे समझ रहे हो आप। इस तरीके से यहाँ पे जो है ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ से ये अफ़गानिस्तान हो गया। तो ये जो ये रेखा है, इस रेखा का क्या नाम, किसने करा ये मानचित्रकार ने, क्या लगता है आपको कौन होगा। रेड क्लिफ होंगे, मैकमोहन होंगे, माउंट बेटन, पी लॉरेंस, कौन है। देखिए इसकी ट्रिक यही है, अगर आपको नहीं पता रेड क्लिफ है, क्यों रेड से देखो, रेड मैंने क्या होता है, लाल कलर। लाल ऐसा नहीं तो गुस्सा आता है इंसान का, मुंह लाल हो जाता है। और हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंध आप जानते ही हैं किस तरीके से हैं। तो ट्रिक से आप रेड क्लिफ रख सकते हो आप यार। ठीक है, तो रेड क्लिफ से आप ये भारत और पाकिस्तान की रेखा। अगर चाइना में देख लेते तो देखो मैकमोहन, देखो MAC, सी फॉर चाइना। तो मैकमोहन से आप चाइना को उसमें आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53 में, उत्तराखंड में कौन सा अल्पसंख्यक सबसे अधिक है। अल्पसंख्यक यानी कि जो कम, सबसे कम अल्पसंख्यक यानी जो कम लोग रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए सब धर्म के हैं, तो उसमें कौन सा धर्म के ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक है और सबसे ज़्यादा हैं वो। जैसे ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख है कि मुस्लिम। तो इसमें जो है उत्तराखंड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। ठीक है, अल्पसंख्यक में मुस्लिम आ जाएंगे, मोमडन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54। उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भैया। 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं कि 5 हैं, कितने बताइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की भैया कितनी हैं बताओ। इसका आंसर है 1। कौन सी है वो, गेस करें। गढ़वाल यूनिवर्सिटी। कौन सी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसका बाद में नाम बदल के क्या हो गया था, हिमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। HNB सुना होगा आपने, है ना, HNB श्रीनगर में होगी जो, वो एक सेंट्रल विश्वविद्यालय है। तो 1 है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है भाई। शिव जी से, सूर्य देवता से, गणेश जी से, हनुमान जी से। यार कटारमल्य के नाम आते, मंदिर का नाम आते, सूर्य देवता आने चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं, हल्के नहीं कहेंगे इन्हें, बोलेंगे ये एवरग्रीन बोलते हैं इन्हें ना। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं पता तो आप समझिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। चंद साम्राज्य के राज्य चिन्ह क्या है। तो ये भी सिंपल है, गाय हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का त्रिसैन्य कमान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, गोवा। तो त्रिस्तरीय कमान जो भारत की वो पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, 57 का बी है। स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का क्या नाम था भाई। ये पुराना है, ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसका नाम, जो आपको पता ही है ना। उग्रवादियों को बाहर निकाला था। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में। निम्नलिखित देशों में से भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। देखिए अमृतसर में ही जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और वो डेट क्या थी आपको पता होनी चाहिए, 13 अप्रैल 1919 है ना। जलियांवाला बाग कांड की डेट आपको पता होनी चाहिए, 13 अप्रैल 1919। स्वर्ण मंदिर भी वहीं हो गया।
नेक्स्ट 59th क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है, बताओ। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भाई इसका आंसर ना बांग्लादेश है, गलती से भी पाकिस्तान या नेपाल मत करके आ जाना। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है अगेन। बांग्लादेश से ही सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर जो है 1962 है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो 1962 इसका आंसर होगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा फास्ट। उत्तराखंड में 4 धामों में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, गंगोत्री। देखिए आपको पता ही है ना यार, गंगोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, रुद्रनाथ तो नहीं है। इसका आंसर रुद्रनाथ हो जाएगा। क्यों? रुद्रनाथ जो है ये पंच केदार में आ गया। आपका पंच केदार में कौन कौन सा आ जाते हैं? जैसे मधमहेश्वर आ गया जो मिडल पोर्शन हो गया है ना, तुंगनाथ आ गए जो हाथ के हो गए, रुद्रनाथ जो सिर वाला पोर्शन हो गया, और ठीक है कल्पेश्वर हो गया जो बालों के बाल का हो गया पोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से 5 हो गए, रुद्रनाथ, मधमेश्वर, कल्पेश्वर, है ना। ठीक है, तो 5 आपके वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 5 आपके और आपके 5वें क्या हो गए आपके केदारनाथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नंदा राज्यात 2014 किस दिनांक से प्रारंभ हुई? नंदा राज्यात 2014 भैया बताइए किस दिनांक से प्रारंभ हुई? ये उसका आंसर 18 अगस्त था 62 का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न वृक्ष में से कौन सा वृक्ष उत्तराखंड में लीसा का मुख्य स्रोत है? तो लीसा जो उत्पादन है वो चीड़ के पेड़ से होता है, सी इसका आंसर है, ये पता होना चाहिए आपको। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? बताइए, जड़, तना, पत्ती या फूल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तने से होती है। ठीक है, तने से होती है हल्दी, जो प्राप्त होती है पौधे की तने से होती है। 64 का बी हो जाएगा। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? भाई आयोडीन नमक नहीं बोलते, घेंगा रोग से बचने के लिए ऐड देखा होगा आपने, आयोडीन है इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ है? बताइए, चेन्नई, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। भैया न्यायिक अकादमी जो है हमारी भोपाल में है भारत की। नेक्स्ट, प्रेबिन रोग किस में होता है? मधुमक्खी, रेशम के कीट, लाख की कीट, एफिड्स। भाई प्रेबिन रोग जो है रेशम के कीट में होगा, बी 67 का जो है बी आंसर है। जहाज महल का निर्माण किस स्थान पे हुआ? जहाज महल का मांडू, जौनपुर, पांडुआ, अहमदाबाद। इसका मांडू है, जहाज महल मध्य प्रदेश, मांडू हो जाएगा। दिल्ली में नगर दीन पनाह की नींव किस राजा ने रखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ जाता है, ये सिंपल है बट आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर। क्या लगता है आपको? 69 का बताइए। बिल्कुल हुमायूं इसका सही आंसर है। हुमायूं अगर आप सोच रहे हैं, बिल्कुल हुमायूं ने ही रखी थी दीन पनाह की, दिल्ली में। बादशाही मस्जिद स्थित है कहाँ है भाई? बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, सिकंदरा, आगरा, लाहौर। बादशाही मस्जिद कहाँ है बताओ? 70 का क्या लगेगा? लाहौर। अकबर का पूरा नाम क्या है भाई? जहीरुद्दीन अकबर, नरुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनमें से कोई नहीं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं, ऐसे बोलते थे ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? कि मौलिक कर्तव्य से बताइए कौन सा है? 51, 51 ए, 52 ए। 51 ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सामाजिक सेल नहीं है? ऑर्कुट, फेसबुक, परम, ट्विटर। देखिए ये सामाजिक है, ये है, परम नहीं है ना, सामाजिक सेल नहीं है। कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है कब? कोई भी जैसे कानून है संसद में, किस तरीके से वो पारित होता है, क्या होता है उसका नियम, कैसे वो स्वरूप कैसे लेता है? दोनों सदनों में पारित हो जाता है तब ले लेता है। दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होता है, हस्ताक्षरित होता है। ठीक है, या केवल लोकसभा द्वारा पारित होता है, केवल राज्यसभा द्वारा? नहीं जी, ये बी होगा इसमें। दोनों सदन जो है पारित करते हैं, फिर उसके बाद क्या राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, हस्ताक्षर करता है, उसके बाद जो है वो पारित हो जाता है। ठीक है, अब हम 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान कब अपनाया? देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए ये ए मत करके आ जाना, इसमें 26 नवंबर 1949 है, इसका आंसर बी है। निम्न में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? देखिए बायोडीजल का मुख्य स्रोत है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, जेट्रोपा। सीधे देखिए फालतू के ऑप्शंस की तरफ आपको नहीं जाना। हालांकि
फालतू बोलना गलत है मेरा यहाँ पर, फालतू नहीं बोलेंगे, बट ये समझिए कि आपका आंसर नज़र बिल्कुल अर्जुन की तरह होनी चाहिए ना, निशाने पे, मछली की आँख पे, सेम वही आपका बायोडीजल का मुख्य स्रोत देखते ही जेट्रोपा आपके दिमाग में आना चाहिए। बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रपति ख्याति प्राप्त की? भाई इसमें साइना नेहवाल है ना, सानिया मिर्जा तो नहीं होगी, वो तो टेनिस की हो गई है, पीटी उषा भी नहीं होगी, इसका बी है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? भाई आप सब जानते हैं ना, बाल दिवस बनाते हैं। 14 नवंबर को क्या बनाते हैं? बाल दिवस बनाते हैं ना, चिल्ड्रंस डे। राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, व्हेल है, कछुआ है, डॉल्फिन है, शार्क है। भाई राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है हमारी डॉल्फिन है। यम क्या है? ग्रह, बौनाग्रह, क्षुद्रग्रह, उपग्रह। भाई बौनाग्रह है यम। यम को क्या कहेंगे हम? बौनाग्रह कहते हैं। लिपू लेक कहाँ है? भैया सिंपल है, उत्तराखंड में है। भारत, नेपाल और आपका तिब्बत, इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल, तीनों के लिए लिपू लेक दर्रा आता है, और ये जो है पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? एवरग्रीन क्वेश्चन, ऑलवेज देयर, नर्मदा इधर, राइट आंसर 82 का बी है। जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है? भैया ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन, यूपी में है, आप सब जानते हैं। इसमें मैं क्या बताऊँ? मानव शरीर में खून का पीएच वैल्यू क्या होता है बताओ? क्या पीएच, एसिडिक, बेसिक क्या है? मानव शरीर का पीएच मान कितना है? 6.4, 4.8, 7.4, इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है 84 का? बताइए। 7.4 है इसका आंसर, बिल्कुल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, महावीर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पार्श्वनाथ तो नहीं थे, पार्श्वनाथ है ना। आप इसमें जो है महावीर मत करके आ जाना, ऋषभदेव हैं, क्योंकि इसका आंसर प्रथम वाले जो थे वो ऋषभदेव थे। और अगर आपके 24th लास्ट है वो महावीर हैं। 24th वाले जो लास्ट थे वो आपके महावीर थे। उत्तराखंड में किस जनपद में चीनी उद्योग है? बताइए। चंपावत, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बी और सी। 86 का क्या लग रहा है? उधम सिंह नगर है इसका आंसर। ठीक है, चीनी उद्योग का उधम सिंह नगर मेन है। ईसीजी किसके मापन के लिए प्रयोग है? ईसीजी जो है आप जानते ही हैं, हृदय की गति के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यूएसबी का फुल फॉर्म बताइए। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, राइट। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको वैसे ही आने चाहिए, इजी हैं, काफ़ी वेरी इजी बोलूँगा मैं। नहीं आते तो आप कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आप उन्हें पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप याद कीजिए। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? बताओ। बीरबल था, तुलसीदास, रहीम खान, बैरम खां, कौन था? अकबर के दरबार में कौन था? भाई इसका रहीम खान प्रसिद्ध कवि था। तानसेन भी था इसके यहाँ, ठीक है, वो गायक था। पंडित शिव शंकर शर्मा किससे विख्यात हैं? वीणा, संतूर, सितार। भैया शिव शंकर शर्मा है, ये रविशंकर मत समझना, शिव शंकर का है। अगर सितार सोच रहे हो तो गलत जा रहे हो, वो रविशंकर हैं। शिव शंकर के संतूर है आंसर, बी आंसर है इसका 90 का, समझ गए। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों करी थी? यार सब जानते हैं, नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में करी थी, ये तो कोई भी बता देगा ना। 91 का। वह पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ी? बताइए। ये तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए, संतोष यादव में। बचेंद्री पाल तो पहली महिला थी, फर्स्ट वाली थी उत्तरकाशी की, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह क्या है? सिंपल क्वेश्चन, ऑलवेज देयर, बुध। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला, बताइए कौन कौन से जनपद है? देखिए, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। आप 94 का क्या लग रहा है आपको आंसर? इसका तो यार यही सही निकल गया, चमोली में भी है, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में भी है। देखिए रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में नहीं होगा, पौड़ी में भी नहीं है, और ये आपका अल्मोड़ा में भी नहीं है। इसका आंसर यही है, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में नंदा देवी जीव मंडल। प्राथमिक रंग कौन सा बताओ? मतलब बेसिक प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? 95 का आंसर बताइए। नीला, हरा, पीला, लाल, नीला, हरा, लाल, काला, हरा, हरा, सफ़ेद, काला। देखिए हरा, सफ़ेद, काला तो नहीं होगा, प्राइमरी कलर तो नहीं है ना, प्राइमरी यानी जिनसे मिला के और कलर्स बन जाते हैं इजीली। तो अब प्राइमरी में देखिए लाल चाहिए हमें, नीला चाहिए और हरा। लाल, नीला, हरा कलर से जो है हम काफ़ी कलर प्राइमरी कलर्स बोलते हैं इनको, लाल, नीला और हरा। 95 का बी है। रेड हो गया आपका, ब्लू हो गया एंड ग्रीन हो गया। आरबीजी, आरबीजी सुना होगा ना आपने, रेड, ब्लू एंड ग्रीन।
वाडिया संस्थान उत्तराखंड में शोध कार्य करता है, बताइए। जल संरक्षण का, वायु प्रदूषण का, भूभव्य सर्वेक्षण का, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। यार देखिए, जहाँ भी वाडिया का नाम आएगा भूगर्भीय सर्वेक्षण पे जाएंगे आप। उत्तराखंड का राज्य पशु आप बताओ, ये क्या बताऊँ मैं, इसमें कस्तूरी मृग है, ये आप सब जानते हैं, ये तो एवरग्रीन है। हाँ, ये आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। 2007 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था? 2007 में, 2009 में, 2008 में, 2005 में, क्या लग रहा है? बिल्कुल 98 का आंसर हो जाएगा डी, 2005 में। मेगा फिल्म जो है ना, वो कौन सी भाषा की? मेगा जो फिल्म है भैया, वो गढ़वाली की नहीं है, वो कुमाऊनी भाषा की, गढ़वाली की नहीं है। यहाँ पे कुमाऊनी भाषा हो जाएगा मेगा फिल्म के लिए। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है। बगवाल जो खेला जाता है ना, युद्ध वाला जो मेला टाइप का होता है, वो वहाँ खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? देवीधुरा में। देवीधुरा कहाँ है? चंपावत में, ठीक है। द्वाराहाट कहाँ है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। देवीधुरा कहाँ है? चंपावत में। तो देवीधुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। झंडे का मेला कहाँ है? देहरादून में लगता है झंडे का मेला, जो डी दे रखा है ना, देहरादून में लगता है, आप सब जानते हैं। नंदा देवी तो आप जानते ही हैं, तो ठीक है। तो गाइस, इसी तरीके से हमने लास्ट तक 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। यूपीसीएल के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, 2 पार्ट्स में कवर कर दिया यूपीसीएल का पेपर। आशा करता हूँ ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा, और अगर आप आखिरी तक बन गए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीख रहे होंगे, तभी आप बन पाए हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मेन आशा ये है कि आप अपनी पढ़ाई तो करते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं न्यू वीडियो में।